इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सिंटैक्स ऑफ, हम आपको बोले थे ना जब हम पढ़ा रहे थे क्लास व्हाट इज क्लास, तो उस समय प्रोग्राम लिखकर दिखलाए थे और बताए थे कि आने वाले लेक्चर में हम आपको प्रोग्राम करना सिखाएंगे कि कैसे सीखते हैं। तो आज हम लोग वही सीख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग सिंटैक्स ऑफ क्लास लिखेंगे। अब सिंटैक्स का क्या मतलब होता है, इधर देखें। सिंटैक्स का क्या मतलब, सिंटैक्स का मतलब डेमो। जैसे होता है ना कि हम लोग कोई भी जैसे फिगर बनाना चाहते हैं तो पहले उसका डेमो फिगर बनाते हैं, उसके बाद उस पर एक्चुअल वर्क करते हैं। तो इसे एक डेमो है कि जब भी प्रोग्राम लिखेंगे क्लास का तो ऐसे ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हम कुछ लाइन लिखे हुए हैं, आप लोग को लिख कर बतलाते हैं क्या क्या लिखा हुआ। इधर आइए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास और फिर लिखा हुआ है क्लास नेम, ठीक है। तो जब भी क्लास का प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लोग क्लास लिखेंगे ही लिखेंगे। फर्स्ट बात क्लास, ये क्लास लिखना है, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो, यही स्पेलिंग होता है CLASS क्लास, राइट। उसके बाद हम लोग क्लास नेम लिखेंगे। क्लास नेम मीन्स ये हो गया कि आपको नाम रखना है क्लास का। जैसे क्या नाम रखना चाहते हैं आपको मन है तो खुद का नाम रख सकते हैं, मन है तो मेरा नाम रख सकते हैं, मन है तो प्रोग्राम का नाम रख सकते हैं, मन है तो ABCD रख सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी, नेम कुछ भी रखा जा सकता है ना। जैसे सोचिए कि आपके घर में कोई नया बच्चा आया और आप चाहते हो उसका नाम रखना, तो क्या कीजिएगा, जो बहुत सारा नाम सोचिएगा, जो सूटेबल होगा जो रखिएगा। ऐसे ही यहाँ पे नाम कुछ भी हो सकता है, बस क्लास नेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लास नाम। सिंटैक्स समझिए, अगर सिंटैक्स समझिएगा तभी प्रोग्राम लिख पाइएगा। पहले लिखते हैं क्लास, फिर लिखते हैं क्लास नेम। चलिए देखिए, मान लेते हैं क्या लेते हैं, चलिए ये लेते हैं, अब कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए एक मिडिल ब्रैकेट लगाना है। क्या लगाना है? मिडिल ब्रैकेट। आपको भी मिडिल ब्रैकेट लगाना है, हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखना है? एक्सेस स्पेसिफायर। अब ये क्या होता है, ये इंपोर्टेंट चीज है, एक्सेस स्पेसिफायर। अब हम आपको वर्ड यूज किए होंगे जब मेरा लेक्चर 2 या 3 देखे होइएगा, जब क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा रहे तो उस समय हम पब्लिक लिखे होंगे, लेक्चर 2 में ही लिखे होंगे पब्लिक। अब ये पब्लिक क्या होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। हम आपको आगे जस्ट इसके बाद पढ़ाएंगे, सिंटैक्स ऑफ क्लास के बाद नेक्स्ट लेक्चर में यही पढ़ाया जाएगा व्हाट इज एक्सेस स्पेसिफायर, उसी के बारे में। बस अभी ये समझ लीजिए, ये 3 टाइप का होता है। पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है, और दूसरा थर्ड नंबर में आता है इसका पब्लिक, प्राइवेट, और एक और थर्ड नंबर में आता है जो थोड़ा स्पेशल नाम है, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। तो एक पब्लिक, एक प्राइवेट। चलिए, तो जनरली हम लोग पब्लिक लेकर चलते, क्या होता है पब्लिक प्राइवेट, बहुत अच्छे से बता जाएगा। अभी आप रट के रखिए, चाहे लिखने पर समझना भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस समझिए एक्सेस स्पेसिफायर का नाम डालेंगे, ठीक है। जैसे कि तैसा लिख देते हैं, एक्सेस राइट, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोग 2 डॉट देते हैं। देखिए डॉट दिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट डालिएगा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अच्छे से देखिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए अच्छे से, यहाँ पे 2 डॉट दिए, एक्सेस स्पेसिफायर के डॉट लगाते हैं। तो अभी तो बताए थे क्या होता है एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक वगैरह लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पब्लिक लेके ही चलते हैं। अब पब्लिक ही क्यों लिखे वो बताएंगे आपको। लिखिए पब्लिक और फिर लगाए 2 डॉट, देखिए 2 डॉट लगाए हुए हैं। ऐसे ही लिखना है, पहले क्लास, फिर क्लास नेम, फिर उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, फिर पब्लिक, फिर ये 2 डॉट। अब पब्लिक प्राइवेट में से दोनों में से क्या लिखते हैं, कब लिखते हैं वो बताएं। अब लिखा हुआ डाटा वेरिएबल, क्या लिखा हुआ? डाटा वेरिएबल। अब डाटा वेरिएबल वही होता है जो हम लोग पढ़ते हैं ना C++ में या जावा में या सी में, इंट टाइप का डाटा, फ्लोट टाइप का डाटा, फिर पढ़ते हैं उसके बाद और भी डाटा टाइप पढ़ते हैं, बहुत सारा डाटा टाइप होता है। इसमें से कोई एक डाटा वेरिएबल लेते हैं, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं इंट ए, फ्लोट बी, ऐसे करके, इस सबको हम लोग डाटा वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाटा। इधर आके दिखाइए, डाटा वेरिएबल, राइट, इस सबको डाटा वेरिएबल बोला जाता है, ठीक है। अब डाटा वेरिएबल के बाद कौन सा साइन देते हैं, ये वाला, तो यहाँ पर डालेंगे। देखिए हम दिए हुए हैं, इसी समय मिस्टेक होने पर प्रोग्राम में एरर आएगा, इसीलिए बार बार इस पर जोर दे गए कि एक्सेस स्पेसिफायर के बाद 2 डॉट देते हैं, क्लास नेम के बाद एक मिडिल ब्रैकेट देते हैं, डाटा वेरिएबल के बाद। ये तो आप लोग का आदत सा हो गया होगा, जब प्रोग्राम कर रहे हैं इतना दिनों से, तो आप लोग तो कॉलेज का स्टूडेंट होगा, कोई 3rd ईयर का होगा, कोई 1st 2nd ईयर का होगा जनरली, तो सबको पता है क्या देते हैं, एस स्टार। इसमें 2 डॉट नहीं, नीचे में कॉमा, ऊपर में डॉट, ऊपर में कॉमा डॉट और नीचे में कॉमा, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं मेंबर फंक्शन। अब ये मेंबर फंक्शन क्या होता है?
मेंबर फंक्शन वही जो आप लोग जनरली फंक्शन बनाते हैं, ऐड नाम का फंक्शन बनाते हैं, सब्ट्रैक्ट नाम का फंक्शन बनाते हैं, कोई भी फंक्शन बनाते हैं, जैसे फंक्शन बनाने का तरीका। तो यही हम यहाँ पे फंक्शन मान लेते हैं, हम लोग को ऐड नाम का फंक्शन बनाना है, तो कोई रिटर्न टाइप नहीं है उसका, इसलिए बाहर लिख देते हैं। तो वार्ड ऐड नाम का फंक्शन हो गया। ये आपका क्या है, मेंबर फंक्शन। क्या है, मेंबर फंक्शन, राइट। अब उसके बाद क्या करते हैं, इधर देखिए, फिर उसके बाद मेंबर फंक्शन में जो लिखने का मन है वो लिखिए। जैसे मान लेते यहाँ पर आपको रिटर्न करवाना है, 2 नंबर को रिटर्न करवाना है, कुछ भी, जैसे मान लेते रिटर्न 5 करवाना था, रिटर्न 5 करवा दें, ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये रिटर्न है RETURN, राइट, रिटर्न था। ये सब जो नॉर्मली प्रोग्राम जो जानते हैं। उसके बाद हम लोग क्लास को बंद करेंगे। बंद करते समय मिडिल ब्रैकेट लगाते हैं और फिर लास्ट में ऊपर डॉट एक कॉमा लगाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं सिंटैक्स ऑफ क्लास क्या होता है। एक हम लोग लिखते हैं क्लास, इस यहाँ पर सब लिखा हुआ है क्लास। जो सिखा रहे वो सीखिए, बार बार इसको कम से कम 10 टाइम्स लिखिएगा सिंटैक्स ऑफ क्लास को। फिर लिखते हैं क्लास नेम, जैसे क्लास नेम हम लोग एज एग्जाम्पल लिए होंगे ए, आप लोग चाहिएगा बी लिख सकते हैं, मन है एनिमल लिखिए, मन है जो मन है सो लिख सकते हैं। फिर एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है हम आपको जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। जैसे मान एक होता है उसका पब्लिक, तो हम पब्लिक यहाँ पर लिखा, उसके बाद 2 डॉट लगाते हैं, इंपोर्टेंट बात 2 डॉट लगाते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर के बाद 2 डॉट लगाते हैं, ये इंपोर्टेंट बात है, ये सब भूलना नहीं है, ये फिर प्रोग्राम नहीं बनता। फिर डाटा वेरिएबल जो नॉर्मल आप लोग पढ़े हुए हैं, इन टाइप का डाटा, फ्लोट टाइप का डाटा, इसको बोलते हैं डाटा वेरिएबल। फिर एक फंक्शन बनाए। लास्ट में सबसे इंपोर्टेंट बात, क्लास को बंद करने के बाद हम लोग ये दोनों लगाएंगे, एक ऊपर में डॉ और नीचे में कॉम। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एक्सेस स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। चलिए।